दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के तरफ से हेड कांस्टेबल के पदों पर काफ़ी अच्छी बहाली निकाली गई है। ये जो बहाली है, आपकी अगर योग्यता अगर 12वीं पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं, या जो कैंडिडेट 10वीं के बाद आईटीआई किए हुए 2 सालों वाला, तो वो कैंडिडेट भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके लिए नोटिफिकेशन, अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है, जिसमें सारी जानकारी आपको मेंशन कर दी गई कि आपकी उम्र क्या होगी, योग्यता क्या होगी, सिलेक्शन प्रक्रिया किस प्रकार होगा, और सैलरी भी काफ़ी बेहतरीन है। 25,500 बेसिक सैलरी है, 81,100 तक आपकी सैलरी जा सकती है। तो इससे जुड़ी पूरी जानकारी हम बताएंगे, क्योंकि इसका आप देखेंगे नोटिफिकेशन है, आपका अप्लाई का भी डेट आ चुका है। आपका अप्लाई की जो प्रक्रिया है 22 तारीख से ही, यानी 22 अप्रैल से ही स्टार्ट हो रही है, और 12 मई तक आपकी आवेदन प्रक्रिया चलने वाली है। इससे जुड़ी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट onlineupdatestm.in पर। तो आप गूगल ओपन करेंगे, सर्च करेंगे ऑनलाइन अपडेट एसटीएम, फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगा onlineupdatestm.in का। लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा बीएसएफ न्यू रिक्वायरमेंट 2023, जिस पर आप क्लिक करके इससे जुड़ी पूरी जानकारी आप यहां से हासिल कर सकते हैं। सारी जानकारी हम आपको शॉर्टकट तरीके से बताते हैं। अगर आप चाहते हैं नोटिफिकेशन डाउनलोड करना, तो नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर पूरी जानकारी समझ सकते हैं। आपको पहले कुछ जानकारी समझा देते हैं। जैसे जो कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, तो देखिए, ये जो आपकी होगी हेड कांस्टेबल के तौर पर 2 पद है। एक है रेडियो ऑपरेटर का, दूसरा है रेडियो मैकेनिक का। इसके लिए आपको जो आवेदन प्रक्रिया है ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करना होगा। इनका आधिकारिक जो वेबसाइट है, जिस पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। इस बहाली में महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि क्लियर मेंशन किया गया है अगर इंटरेस्टेड मेल फीमेल कैंडिडेट है जो कि इंडिया के निवासी है, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं कि किस पद के लिए कितने सीटें रखी गई, वो आप देख लीजिए। जैसे आप देखेंगे एचसीआरओ के लिए, यानी हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए आपकी जो सीटें हैं 217 सीटें हैं। वही बात करें आपका हेड कांस्टेबल आरएम का, मतलब है कि आपको रेडियो मैकेनिक के लिए 30 सीटें निर्धारित की गई है। इसके लिए आप और भी जानकारी देखेंगे। सैलरी के बारे में बताया गया कि सैलरी आपको जो मिलेगी लेवल 3 के तहत होगी, जो कि 25,500 से 81,000 तक होगी। और इसमें जो है ये बेसिक सैलरी है, तो कई सारे आपको और भी फैसिलिटी इसमें दी जाती है। तो करीब आप मान के चल सकते 35,000 प्लस ही आपकी सैलरी आपके हाथ में मिलेगी, स्टार्टिंग सैलरी। एज के बारे में बात करें तो एज की जानकारी दी गई कि आपकी एज 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए, जो कि आपका काउंट किया जाएगा 12 मई 2023 से आपको होगी। एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, जो कि इसके रूल होते हैं, उस रूल के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि दोनों के लिए, दोनों पोस्ट जैसे रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है 12वीं पास होनी चाहिए। अगर 12वीं अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से किया है और इन तीनों सब्जेक्ट में कम से कम आपका 60% मार्क्स है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। या नहीं तो यहाँ पर और लगाया गया है, अगर कोई कैंडिडेट इस प्रकार नहीं है, वो 2 सालों का मैट्रिक के बाद 2 सालों का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आईटीआई किए हुए हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आईटीआई दिया गया, क्या ये इलेक्ट्रीशियन फिटर ऐसा ट्रेड मान्य होगा? तो ऐसा अभी डिटेल नोटिफिकेशन आने पर क्लियर इसकी जानकारी होगी, लेकिन ऐसा हमें नहीं लगता कि ये मान्य हो, या हो सकता है ये भी हो सकता है। तो अभी ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, तो इसमें हर डिटेल को उतना ना बारीकी ढंग से नहीं बताई गई है, सिर्फ शॉर्ट नोटिफिकेशन है। शॉर्टकट तरीके से आपको सारी जानकारी दी गई है, जो कि आप देख पाएंगे यहाँ पर। अब आइए इसमें समझते हैं कि सिलेक्शन प्रक्रिया किस प्रकार होगा, कैसे आपको इसमें आवेदन करनी है, उसकी जानकारी समझिए। तो हमने आपको पहले भी क्लियर किया, आवेदन आपका ऑनलाइन मोड में होगा, तो ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फी भी देने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी यूआर से आते हैं तो आपको 100 रुपये के पेमेंट देने होंगे। एससी एसटी वाले कोई कैंडिडेट होंगे तो कोई भी पैसा आपको देने की ज़रूरत नहीं होगा, ऑनलाइन माध्यम से आपकी जो है शुल्क देने पड़ेंगे। इसके अलावा क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दी गई है। अब यहाँ पर समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड भी रखा जाता है, आपकी हाइट वेट भी देखी जाती है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, अगर कोई एससी वाले मेल है तो उनकी हाइट कम से कम 162.5 सेंटीमीटर होगी, और आपकी जो वेट होनी चाहिए कम से कम 76 से 81 जो होनी चाहिए, ये बताया गया है।
उसके अलावा सिलेक्शन प्रक्रिया के बारे में बताइए कि आपका जो सिलेक्शन होगी ये 4 फेज में होगी। सबसे पहले आपका जो एग्ज़ाम होगा, देखिए एग्ज़ाम की जानकारी अभी क्लियर नहीं है कि ये जो है CBT माध्यम से होगा या ऑब्जेक्टिव माध्यम से होगा, यही 2 माध्यम है। हो सकता है आपका ऑब्जेक्टिव मोड में ही लिखित परीक्षा रिटन एग्जाम हो, या हो सकता है कंप्यूटर बेस भी हो। तो इसकी जानकारी जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगी तो मिल जाएगी। देखिए डिटेल नोटिफिकेशन आप कहेंगे कब आएगा, तो डिटेल नोटिफिकेशन इसका जो है 22 तारीख से अप्लाई हो रही, तो 22 का जब लिंक एक्टिव होगा उसी दिन आपका डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज की जाएगी। उस दिन जब अप्लाई की वीडियो आएगी तो सारी जानकारी उसमें हम मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि किस प्रकार सिलेक्शन प्रक्रिया आपकी होने वाली है। ये पूरी जानकारी अभी आप शॉर्टकट तरीके से समझ सकते हैं, जिसके बारे में हमने जानकारी दिया। यहीं से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर भी आप रीड आउट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी मौका है वैसे अभ्यर्थी के लिए जो चाहते हैं इस प्रकार के जॉब के लिए अप्लाई करना, जो 12वीं पास है या जो 10वीं के बाद ITI किए हैं उनके लिए मौका है। 247 सीटें रखी गई है। तो जैसे ही लिंक एक्टिव होता है डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी इसी चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाले सारी अपडेट की जानकारी मिल पाएगी।